जी तो नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमने तीनों स्विच जो हैं वो ओपन किए हैं। उनमें से हमने एक सही भी कर लिया था। अब ये दूसरे वाला स्विच है, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या मसला है। कोई भी काम है दोस्तों, तो आप अगर खलूस नीयत के साथ उस काम में लग जाएंगे तो वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होगा और हर हाल में पूरा होगा। तो मैं इसका फ़ाल्ट ट्रेस कर लेता हूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि इसमें क्या फ़ाल्ट था और कैसे। ये फ़ाल्ट हम वीडियो में इसलिए नहीं ट्रेसते कि वीडियो लंबी हो जाती है, दोस्तों का टाइम जो है वो बड़ा कीमती होता है। तो बाज़ दोस्त जो ऐसे हैं वो वीडियो को स्किप कर देते हैं कि जल्दी जल्दी से हमें फ़ाल्ट पता चल जाए, तो इसलिए फिर जो है ना वो हम चलती वीडियो में फ़ाल्ट नहीं ट्रेसते। क्योंकि जो दोस्त काम जानते हैं उनको पता है कि फ़ाल्ट को तकरीबन तकरीबन बाज़ औक़ात 2-2 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन लग जाते हैं फ़ाल्ट को ट्रेसते हुए। तो फ़ाल्ट नहीं हल होता। तो मैकेनिक हज़रात जो ऐसा करते हैं ना कि फ़ाल्ट को थोड़ा सा देखा फिर पीछे रख दिया, फिर थोड़ा सा देखा फिर पीछे रख दिया, इस वजह से ना मामला जो है ना वो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो तरीक़ेकार वो ये है कि जिस काम को हम पकड़ते हैं ना, एक दफ़ा पहले उसको चेक करते हैं, फिर उसकी तसल्ली करते हैं, फिर उसको जो है ना वो पीछे रखते हैं। तो अभी ये देखें कि इसका ब्रिज जो है वो अंदर से बिल्कुल शॉर्ट है। थोड़ा थोड़ा आपको बता भी देता हूँ, जो नए दोस्त हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ये ब्रिज होता क्या है। तो अब हम देखते हैं जी कि शॉर्ट क्यों है। इसका जो वोल्टेज फ़िल्टर है ये भी बिल्कुल ओके है, शॉर्ट नहीं है, ये भी ठीक है। ब्रिज शॉर्ट है और ये देखते हैं कि ब्रिज किस वजह से शॉर्टेज है। मैं आपको इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा समझा दूं कि 220 वोल्ट जो हैं वो इधर से इन होते हैं, ठीक है, और ये पीएफ और कोयल और इस पीएफ के ज़रिए गुज़रते हुए सीधे ना ब्रिज में आते हैं। ठीक है, ये इसका ब्रिज लगा हुआ है नीचे की तरफ। 220 वोल्ट इसमें इन होते हैं और इसने आउटपुट में आपको तकरीबन तकरीबन 350-40 वोल्ट जो है ना इस फ़िल्टर पे देने होते हैं डीसी बना के। इसने फिर आगे जो है ना वो चॉपर को सप्लाई मुहैया करनी होती है। ये चॉपर तो इसका रिले वगैरह के वोल्टेज के लिए प्रॉपर इसका चॉपर ये है। और इन सप्लाइयों में ये होता है कि आप सबसे पहले ये वाले चॉपर के वोल्टेज ऑन करेंगे, आपका आगे वाला प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेहनत तो होती है, इसी वजह से जो मैकेनिक हज़रात हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं भी ये लंबा काम है, हम नहीं करेंगे। तो आपको बताएं, हैरत वाली बात ये कि ये डॉलरों में मिलते हैं स्विच और सप्लाई। ये 4 से 5 लाख का एक स्विच है और ये सप्लाई मैक्सिमम होगी तकरीबन 15 से 20 हज़ार की। आप कहेंगे यार ये छोटी सी सप्लाई है और इतनी महंगी। ये इतनी महंगी इसलिए है कि ये बहुत अहम चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो हमने मार्केट से पता किया लेकिन हमें नहीं मिली, तो इसीलिए हमने फिर सोचा कि यार इसको देखा जाए कि इसमें क्या चीज़ है, ये क्यों नहीं मिलती और क्यों नहीं रिपेयर होती, ये पूरा का पूरा स्विच ही क्यों ख़रीदना पड़ता है। इसका कोई तो हल होगा। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक स्विच को जो रिपेयर किया है और वह आईसी नहीं भी मिल रहे, लेकिन फिर भी हमने कहाँ कहाँ से ढूंढ के तो उसको चालू किया है। तो ठीक है, मैं इसको रिपेयर करता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फ़ाल्ट कहाँ से ट्रेसा और कैसे मुझे फ़ाल्ट मिला। जी तो दोस्तों, सप्लाई का जो फ़ाल्ट है वो मैंने ट्रेस कर लिया है, तो बल्कि मैंने लगा के भी चेक कर लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसका फ़ाल्ट कहाँ से ट्रेसा है। तो नाज़रीन, शॉर्टेज जो थी वो इसके ब्रिज के अंदर थी। ठीक है, तो ये आईसी तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैंने ना सिर्फ इसको उठा के देखा है कि कहीं ये तो नहीं शॉर्टेज हो गया। लेकिन ये डायोड इनमें से एक ये शॉर्ट था
ये सारे मैंने उतार उतार के चेक किए हैं, ठीक है। एक ब्रिज और इसका जो पीएफ है, ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे वोल्टेज ओके हैं, ठीक है। असल में मामला ये होता है कि चीज़ को ठीक करना ज़्यादा अहमियत नहीं होता, जितना कि चीज़ का फ़ाल्ट जो है ना वो हल करना ठीक होता है। ये इसके पीसी लगे हुए हैं, एक मैंने ये भी चेंज किया है, लेकिन मैंने तो शक की बना पे चेंज किया, तो हो सकता है वो पहले वाला पीसी भी इसका ठीक ही हो। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ओके है, बेहतरीन चल रही है। तो मैं आपको ना स्विच के साथ इसको कनेक्ट करके तो फिर दिखाता हूँ। जो नए हमारे आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आएंगे। तो जो मामला मतलब कि फ़ाल्ट नहीं समझ आ रहा किसी हमारे दोस्त को, वो हमें बता भी सकता है और इंशाल्लाह हम उसका हल भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि सारे मामला अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, इंसान तो आपको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, बंदा तो बस शुक्र है और उसने शुक्री ही करनी होती है हर मामले में। तो इसलिए किसी भी अल्लाह ताला की नेमत से मायूस नहीं होना चाहिए, ना ही किसी मामले में मायूसी करनी चाहिए। तो कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, पावर मैं लगा रहा हूँ। एक आधा पेज टाइट कर देते हैं कि ग्राउंड के साथ ना लगे। जी तो दोस्तों अब मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। बिस्मिल्लाह दी बरकत। मैं आपको वोल्ट चेक करा दूँ। मीटर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये नाज़रीन है इसके 54 वोल्टेज। तो ये देखें सर 54 वोल्ट इसके ऑन हो चुके हैं और ये हैं इसके 12 वोल्ट, ये भी 11.99, मतलब लोड पे ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, सही है। और मैं आपको इसकी लाइटें भी ब्लिंक होती दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इसकी लाइट ब्लिंक हो रही है, ठीक है। सारी लाइटें इसकी ऑन हो चुकी हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाल्ट ओके हो चुका है। इसमें ज़्यादातर ये मसला होता है कि स्विच में भी मसला बन सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं था। सप्लाई अगर यहाँ से कोई चीज़ शॉर्टेज होती है ना, एक चीज़ मैं आपको मेन बता दूँ कि अगर इसमें कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो फिर इस जगह इस हिस्से में मसला बनता है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है। तो जब लोड का कोई मामला होता है तो फिर ये जो बाकायदा कंपनी ने निशान लगाया होता है 220, ये जो 400 वोल्ट का कैपेसिटर है 450 का, इस हिस्से में मसला बन जाता है। तो जब ये मामला आप हल करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये वाला ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से वोल्टेज इधर इन हो गए तो फिर तो ज़्यादा मामला ख़राब हो जाता है। हमारे पास एक सप्लाई इसी स्विच की आई पड़ी है, आप देखिए कि इसमें ऐसे हालात हैं कि ये ना रिपेयर होने के काबिल है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ओके हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, थैंक यू।